हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लास्ट क्लास में हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो इफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे, और हमने सारे फैक्टर्स काफी डिटेल में पढ़े थे, करेक्ट। और अब उसके बाद अब हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं ग्राफ, जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है बिटवीन मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपन एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इस ग्राफ को। देखो, वर्सेस से पहले वाली जो टर्म होती है, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्सिस होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो लो एक्सिस हो गई यहां पे, इसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये दो एक्सिस है, तो देखो वर्सेस से पहली वाली टर्म ये होती है हमेशा और हमेशा कहां पे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे आ गई मोलर कंडक्टेंस, करेक्ट। और वर्सेस से बाद वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये आती है एक्स एक्सिस पे, ये होगी एक्सिस ग्राफ की। ठीक है, वर्सेस से पहली वाली टर्म वाई एक्सिस पे, और वर्सेस से बाद वाली टर्म एक्स एक्सिस पे। अब देखो इन एक्सिस को, देखो अगर मैं इस एक्सिस को ध्यान से देखूं तो ये एक्सिस क्या बोल रही है कि जैसे जैसे तुम यहां चलोगे एक्स एक्सिस के अलाउंग, देखो जैसे जैसे तुम एक्स एक्सिस के अलाउंग यहां चलोगे तो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। कंसंट्रेशन हो रही है इंक्रीज। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे हम, अपोजिट डायरेक्शन बोले तो, अपोजिट डायरेक्शन बोले तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में, तो कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी, करेक्ट। देखो अगर यहां चलेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, यहां चलेंगे तो कंसंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज होगी। और कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज कब हो सकती है, जब हम डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन वाला लॉ, अल्फा बराबर था अंडर रूट के बाई सी, यही था ना, अंडर रूट के बाई सी। देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी अल्फा बढ़ेगा, हमें पता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और कंसंट्रेशन डिक्रीज कब हो रही थी, जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पे हम डाइल्यूशन का ही फैक्टर मेन देखने वाले हैं। तो अगर यहां पे कंसंट्रेशन हो रही है डिक्रीज, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे डाइल्यूशन हो रही है इंक्रीज, यहां पे डाइल्यूशन हो रहा है इंक्रीज। और करते करते देखो यहां पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती होते यहां पे आ जाओ तो यहां पे कंसंट्रेशन हो चुकी है जीरो। कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, जीरो, क्योंकि ये ओरिजिन है। और कंसंट्रेशन जीरो कहां पे होगी, जहां पे डाइल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूशन होगा इनफिनाइट। क्या होगा, डाइल्यूशन इनफिनाइट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पे डाइल्यूशन होगी इनफिनाइट। ये बात समझ आ गई, बहुत सिंपल सी बात करिए। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम ऐसे चलेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर बैकवर्ड चलेंगे तो कंसंट्रेशन घटेगी। और कंसंट्रेशन घटेगी कब, कंसंट्रेशन कब घटेगी, जब डाइल्यूशन बढ़ेगी। डाइल्यूशन बढ़ती जाएगी तो कंसंट्रेशन घटेगी। और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे कंसंट्रेशन जीरो हो गई, और कंसंट्रेशन जहां जीरो होगी, कंसंट्रेशन जीरो कहां पे हो सकती है, जहां पे डाइल्यूशन इनफिनाइट होगा। बहुत सिंपल सी बात करिए, ठीक है। अब ये तो हमने बेसिक समझ लिया, और इस एक्सिस के अलावा यहां पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस जो बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है, कंडक्टेंस जो 1 मोल के कारण आएगा, ठीक है, उसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और मोलर कंडक्टेंस का भी वीडियो मैंने बना रखा है, अगर तुमने यहां तक पढ़ा है तो तुम मोलर कंडक्टेंस बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, करेक्ट। अब हमें ग्राफ एक्सप्लेन करना है, और ग्राफ जो है, ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कितने, दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करना है अपने को, स्ट्रॉन्ग के लिए भी करेंगे और वीक के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वो इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो अल्फा 1 होता है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 होता है। 1 बोले तो ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट, 100% डिसोसिएट हो जाता है। क्या मतलब इसका, कि देखो सपोज करो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है केसीएल, ठीक है। केसीएल लिया, और केसीएल कितना लिया तुमने, केसीएल लिया तुमने 1 मोल। कितना लिया केसीएल, 1 मोल। केसीएल लिया तुमने 1 मोल, 1 मोल केसीएल लिया। और ये जो 1 मोल केसीएल लिया, इसको कहां ऐड कर दिया तुमने, 1 लीटर वाटर के अंदर। 1 लीटर वाटर के अंदर 1 मोल केसीएल है, क्या ये मोलर सोल्यूशन बन गया, बिल्कुल ये मोलर सोल्यूशन बन गया,
बन गया ना मोलर सोल्यूशन, 1 मोल इन 1 लीटर, ये हो गया मोलर सोल्यूशन। और किसका है ये मोलर सोल्यूशन? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमने 1 मोल लिया, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डाला, और जैसे हमने 1 लीटर पानी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ये पूरी तरह से आयंस के अंदर टूट जाएगा, करेक्ट, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 100%। अगर ये पूरी तरीके से आयंस के अंदर टूट गया तो मतलब जितने भी आयंस थे वो सब के सब इस सॉल्यूशन के अंदर है, और इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस ज्यादा या कम? और हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूटेगा तो आयंस ज्यादा, और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था सबसे प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ आयंस है। अगर आयंस आ चुके हैं ज्यादा तो मैं कहूंगा फ्लो भी होगा ज्यादा, कंडक्टेंस भी, फ्लो होगा ज्यादा, मोबिलिटी होगी ज्यादा, जिसके कारण कंडक्टेंस भी होगा ज्यादा। तो मतलब मैं अगर इस सॉल्यूशन की बात करूं, जस्ट एक अभी इस मोलर सॉल्यूशन की, तो इस मोलर सॉल्यूशन सपोज करो इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी, यहां पे इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी, इस कंसंट्रेशन पे इसकी कुछ कंडक्टेंस आएगी, और एक इस मोलर सॉल्यूशन के कारण कुछ कंडक्टेंस आई जिसको मैं बोलूंगा मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस एक अच्छी खासी वैल्यू आएगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे। तो सपोज करो इस पे इसकी कुछ कंडक्टेंस ये आई, यहां पे ये सपोज करो एक अच्छी खासी वैल्यू आई, तो इसको हमने मार्क कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या किया जाए? देखो अब क्या करें, अब ग्राफ बनाने के 2 तरीके हैं। क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे चले कंसंट्रेशन बढ़ा के ग्राफ बनाए, या तो ऐसे चले कंसंट्रेशन कम कर करके ग्राफ बनाए। 2 तरीके अपने पास ग्राफ बनाने के। तो क्या किया जाए, कंसंट्रेशन बढ़ा के ग्राफ बनाए या कंसंट्रेशन कम करके ग्राफ बनाए? कैसे किया जाए? तो देखो अब तुम लोग सोचोगे कि कंसंट्रेशन बढ़ा के कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कंसंट्रेशन बढ़ा के भी कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर सपोज करो कंसंट्रेशन बढ़ाई, सपोज करो अभी तो 1 मोल KCl था, थोड़ी देर में क्या करा तुमने, इसके अंदर 1 मोल और डाल दिया, तो कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स हो गए। अब हमें यहां पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, यहां पे प्लॉट कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस, और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? 1 मोल के कारण। तो फिर तो वो मोलर कंडक्टेंस नहीं रहेगी, फिर हमें उसको मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी कि हमने 2 मोल लिया, फिर 3 मोल लिया, फिर 4 मोल लिया, तो फिर 1 मोल के कारण कितना आएगा, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, और हम कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, कैलकुलेटिव नहीं करना चाहते। तो फिर क्या करें? दूसरा तरीका है कि कंसंट्रेशन को कम करें। और कंसंट्रेशन को कम कैसे कर सकते हैं अपन? बिल्कुल सही, डाइल्यूशन को बढ़ा के। और डाइल्यूशन बढ़ाना आसान काम, करना क्या है? कुछ नहीं, बस उठाओ और पानी डालते रहो, करेक्ट, ठीक है। तो 1 मोल सॉल्यूशन था 1 लीटर के अंदर, अब क्या करना है अपने को? इसके अंदर डाइल्यूशन करना है, और डाइल्यूशन बोले तो उठाओ और इसके अंदर पानी ऐड करो। जैसे तुम इसके अंदर पानी ऐड करोगे तो देखो ये पूरा का पूरा पहले ही आयंस में टूट चुका होगा। अब तुमने इसके अंदर डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने के कारण क्या होगा? आयंस और आएंगे? अब आयंस तो और नहीं आएंगे क्योंकि पूरा का पूरा 100% टूट चुका है। तो फिर उससे क्या होगा? अब जो आयंस सॉल्यूशन के अंदर हैं, उन आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम तो उसके कारण फ्लो ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा, जिसके कारण कंडक्टेंस भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लो अगला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा सही है, कोई दिक्कत? फिर क्या करा? फिर से क्या करेंगे अपन? अच्छा ये ग्राफ, डाउट आएगा ये ग्राफ दिया किसने? देखो ग्राफ किसने दिया होगा? अगर किसी एक साइंटिस्ट ने दिया होता, या 2 ने दिया होता, या 3 साइंटिस्ट ने दिया होता, तो इसका कुछ नाम होता, ठीक है। तो इस ग्राफ का अगर नाम नहीं है तो क्या होगा? बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बैठ के डाइल्यूशन करी होगी, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? बस कुछ नहीं कर रहे, और पानी लिया और पानी डाल दिया सॉल्यूशन के अंदर। जैसे और पानी डालोगे तो क्या होगा? अगेन पानी डालने से नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ आयंस के बीच डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इंटरआयनिक इंटरेक्शन और कम, जिसके कारण फ्लो ज्यादा, फ्लो के कारण मोबिलिटी ज्यादा, मोबिलिटी के कारण कंडक्टेंस थोड़ी सी और ज्यादा, ठीक है। एक और पॉइंट आ गया, फिर से क्या करा? अगेन कंसंट्रेशन कम करनी है, डाइल्यूशन बढ़ाना है, तो क्या करो? पानी डाल दो। पानी डालोगे तो क्या होगा? इंटरआयनिक इंटरेक्शन और कम, फ्लो ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा, जिसके कारण कंडक्टेंस थोड़ी सी और ज्यादा। पॉइंट आता क्या? ऐसे करे जा रहे, कंडक्टेंस ऐसे बढ़ा रहे, और डाइल्यूशन और फ्लो और कंडक्टेंस, और डाइल्यूशन और फ्लो और कंडक्टेंस, और डाइल्यूशन और फ्लो और कंडक्टेंस। कब तक करे जाएंगे? पानी खत्म हो गया, पानी
खत्म हो चुका। अब क्या करें? अब साइंटिस्ट हैं, उनकी जिज्ञासा तो खत्म होती नहीं, उनको तो काम करना है। उनका मंगा लो आस पड़ोस के जितना भी पानी की टंकियां हैं सब मंगा लो, और पानी की टंकियां मंगाई और पानी डाला। पानी डालने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इंट्रायनिक इंटरेक्शन वीक होगा और फ्लो ज्यादा, और कंडक्टेंस थोड़ा सा पॉइंट और बढ़ जाएगा। अब आसपास की भी पानी की टंकियां खत्म होगी। अब क्या करें? तो अब शहर का पूरा पानी मंगा लिया, क्योंकि साइंटिस्ट मंगा सकते हैं, मंगा लिया और पानी डाले जा रहे हैं। जैसे ही पानी डालेंगे क्या होगा? इंट्रायनिक इंटरेक्शन और कम तो फ्लो और ज्यादा, मोबिलिटी और ज्यादा, कंडक्टेंस थोड़ी सी और ज्यादा। ओके, और पानी डाले जा रहे हैं, और फ्लो और मोबिलिटी और कंडक्टेंस। अब शहर का पानी भी खत्म हो गया। अब क्या करें? तो क्या करें? पूरा ब्रह्मांड का पानी डाल दें, पूरी धरती से जितना भी पानी है सब डाल दें इसी में? नहीं ना। तो फिर क्या करें? तो ऐसे ही सोचा एक साइंटिस्ट ने वहां पे, उसने कहा क्यों ना अपन ऐसा करें कि जितने भी ये पॉइंट्स आए थे अपन ऐसा करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डायरेक्ट पॉइंट निकाल लें। तो बाकी साइंटिस्ट ऐसे हैरान हो गए कि क्या बात कर रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? उन्होंने कहा तुम्हें पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? कि अगर तुम इस पूरे रूम को तुम पानी से भर दो तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा। तुम इस पूरे शहर को पानी से भर दो तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा। तुम इस पूरी धरती को पानी से भर दो तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा। तो फिर क्या करें? उसने कहा इतना मत सोचो, कुछ मत करो। ये लाइन यहां तक आ रही थी, वो उठा, उसने कहा इतना मत डराओ, बस सिंपली ये कर दिया उसने, ये करा। और ये जो पॉइंट था वो देखो ये कहां पे आया था, यहां पे डाइल्यूशन क्या थी? इनफाइनाइट। और बिना इनफाइनाइट डाइल्यूशन किए ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पॉइंट निकाल लिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस निकाल ली, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस निकाल ली। और इसी को बोला मोलर कंडक्टेंस, मैं ऐसे लिखूं, इसी को बोला मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मुझे बताओ, ये जो इसने यहां से यहां तक लाइन खींची, ये जो लाइन खींची, क्या ये इसने सही करा कि गलत करा? क्या ये इसने सही करा कि गलत करा? क्या ये इसने सही करा कि नहीं? क्यों सही करा? तो क्यों? सोचो थोड़ा सा। देखो इसने बिल्कुल सही करा। क्यों सही करा? क्योंकि देखो एक स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिक्स के अंदर तुम पढ़ते हो, एक स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा आगे पीछे खींच सकते हो, जिसको तुम बोलते हो एक्स्ट्रा प्लॉट, है ना? तो ये वही एक्स्ट्रा प्लॉट है, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन। ठीक है। और हम मैथ्स में जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा हम आगे पीछे खींच सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो मतलब इसने बिल्कुल सही किया। मतलब देखो बिना इनफाइनाइट डाइल्यूशन किए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। और ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया? तो देखो KCl था, और KCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हमारे पास ग्राफ आ चुका है? आंसर है यस, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये था हमारे पास ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमने ग्राफ बना लिया। अब थोड़ा सा मैं क्या करूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं। तो हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, यहां से चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो देखो हमारे पास, अगर मैंने अभी ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया, जो हमने अभी ग्राफ ड्रॉ करा, तो यहां पे था हमारे पास मोलर कंडक्टेंस और ये था कंसंट्रेशन, ये हम समझ गए थे। और यहां पे था मोलर कंडक्टेंस, मतलब यहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन था, डाइल्यूशन, यहां पे था हमारे पास डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जो कि कितनी थी यहां पे? इनफाइनाइट थी। ठीक। और हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आया था, कुछ इस टाइप का ग्राफ आया था, जिसको हमने हल्का सा एक्स्ट्रापोलेट करा था, यहां से यहां हल्का सा एक्स्ट्रापोलेट करा था। और ये भी तुम्हें समझ आ गया था कि क्यों करा था। और इस पॉइंट को बोला था हमने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ये किया था हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इतनी सी कहानी अभी तक हमने समझी। अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात करते हैं अपन? वीक इलेक्ट्रोलाइट की।
अब तुम्हें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसको वीक बोला ही क्यों? क्योंकि नाम नाम का वीक है, टूटता ही नहीं है। पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को पहले भी। अब टूटता नहीं है क्या मतलब है? सपोज करो तुमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसमें ऐड कर दिया तुमने 1 लीटर वाटर, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो होता है मच 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 लेस देन 1, मतलब बहुत कम टूटता है, बहुत कम टूटता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तुमने 1 लीटर वाटर डाला, जैसे ही 1 लीटर वाटर डालोगे तो थोड़ा सा कुछ तो आयंस के अंदर टूटेगा। कितना? बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम, ना के बराबर, लेकिन आयंस थोड़े बहुत तो आएंगे। अगर थोड़े बहुत आयंस आए तो थोड़े बहुत आयंस के कारण थोड़ा बहुत फ्लो के कारण थोड़ी बहुत मोबिलिटी, और थोड़ी बहुत मोबिलिटी के कारण थोड़ी सी कंडक्टेंस, है ना। स्ट्रॉन्ग जितनी नहीं, लेकिन हल्की सी कंडक्टेंस। लो पॉइंट आ गया, हल्की सी कंडक्टेंस तो आएगी ना। ओके, अब अपने को क्या करना है? अगेन ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करें? कंसंट्रेशन बढ़ा के कि कंसंट्रेशन कम करके? और हम अभी सीखें कंसंट्रेशन बढ़ाना मतलब मोर कैलकुलेटिव हो जाना, लेकिन कंसंट्रेशन घटाना मतलब डायल्यूशन करना। और सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम है डायल्यूशन करना। क्यों? क्योंकि बस अपने को क्या करना है? पानी ऐड करते जाना है कि नहीं। तो 1 लीटर पानी ऐड किया था तुमने, इसमें अंदर और पानी ऐड कर दिया, और जैसे ही पानी ऐड करोगे तो हमें पता है अल्फा बराबर होता है √K/C। पानी ऐड करने से कंसंट्रेशन घटेगी तो अल्फा बढ़ेगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, मतलब ब्रेक डाउन बढ़ेगा। तो जैसे ही तुमने पानी डाला, जैसे ही ब्रेक डाउन बढ़ेगा मतलब थोड़े से आयंस और आ जाएंगे, तो जिसके कारण क्या होगा? थोड़ी सी कंडक्टेंस फ्लो ज्यादा, थोड़ी सी मोबिलिटी ज्यादा, थोड़ा सा कंडक्टेंस ज्यादा। सही है। फिर से क्या करा? फिर से पानी इसके अंदर ऐड करा। पानी ऐड करते ही फिर से थोड़े से आयंस और आ जाएंगे, और थोड़े से आयन और आएंगे तो थोड़ा सा फ्लो बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। और पानी ऐड किया तो थोड़े से आयंस और बढ़े तो इसके कारण बिल्कुल सही फ्लो ज्यादा, जिसके कारण मोबिलिटी ज्यादा, जिसके कारण थोड़ी सी कंडक्टेंस ज्यादा। अब देखो हो क्या रहा है, वीक धीरे धीरे टूटता जा रहा है डायल्यूशन के कारण। तो आयंस आते जा रहे हैं। अगर आयंस आते जा रहे हैं, साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो देखो दो चीजें हो रही है यहां पे साइमल्टेनियस, दो चीज। एक तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दूसरा नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? आयंस के बीच डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी तो कम हो रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम ऐड करोगे इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं। डायल्यूशन के कारण नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस प्राइम फैक्टर है। पहले आयंस बहुत कम, अब आयंस ज्यादा, और डायल्यूशन करोगे आयंस और ज्यादा, और जितने आयंस आते जाएंगे उतनी कंडक्टेंस बढ़ती है। और इसमें एक और फैक्टर भी इसका सपोर्ट कर रहा है, वो है इंटर आयनिक इंटरेक्शन, जो कि कम हो रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अब कंडक्टेंस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती जाएगी। समझे कि नहीं समझे? कंडक्टेंस और बढ़ती जाएगी क्योंकि अब चेंज जो है वो ड्रास्टिक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो रहे हैं। तुमने और डायल्यूशन किया, नंबर ऑफ आयंस और ज्यादा हो गए, मतलब वीक कुछ अब ऑलमोस्ट वीक रहा ही नहीं, वो अब पूरा लगभग टूट रहा है। और डायल्यूशन किया और टूटा और डिस्टेंस भी बढ़ा, और डायल्यूशन किया और टूटा और डिस्टेंस भी बढ़ा। अब और डायल्यूशन कर रहे हो तो सपोज करो कि सारा टूट गया है, अब बस डायल्यूशन कर रहे हो तो क्या हो गया? अबे कुछ टाइम बाद तो सारा टूट जाएगा, क्योंकि तुम तो बहुत डायल्यूशन लेके बैठे हो, पानी टंकियों की टंकी खाली करे जा रहे हो। तो वीक जो है पूरी तरह से टूट चुका है। अब पूरी तरीके से टूट चुका है तो अब नंबर ऑफ आयंस और नहीं आएंगे, लेकिन तुम फिर भी डायल्यूशन करे जा रहे हो, तो अब क्या होगा? अब बस आयंस के बीच क्या बढ़ता जाएगा? डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिसके कारण इंटर आयनिक इंटरेक्शन वीक होते जाएंगे और मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। और डायल्यूशन करा तो और क्या होगा? और डिस्टेंस बढ़ा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन वीक, कंडक्टेंस ज्यादा। और डायल्यूशन करा, आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन वीक, कंडक्टेंस ज्यादा। और डायल्यूशन करा और पॉइंट ऐसे, और डायल्यूशन करा लो। तो अब जो ग्राफ आ रहा है वो किस टाइप का ग्राफ आ रहा है? जरा देखो, वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। और ये ग्राफ कौन से इलेक्ट्रोलाइट का है? आंसर है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हम जनरली मान लेते हैं CH3
COOH, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने माना था KCl। ठीक है, अब क्या मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं क्या, ऐसा ऐसा कर दूं यहां से। अब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे तो टच नहीं हो रहा, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे तो पॉइंट नहीं आया, तो ऐसा कर दूं इधर इधर थोड़ा सा इधर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के साथ भी तो हमने किया, थोड़ा सा खींच दिया, तो क्या वीक को भी थोड़ा सा खींच दूं, ऐसे खींच दूं क्या? आंसर है नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला मैथ्स के अंदर सिर्फ अलाउड है स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा आगे पीछे खींचना, और ये जो लाइन है ये कर्व लाइन है, और कर्व लाइन को तुम आगे पीछे नहीं खींच सकते। बात समझ आ गई? कर्व लाइन को तुम आगे पीछे नहीं खींच सकते। तो मुझे बताओ, अगर तुम कर्व लाइन को आगे पीछे नहीं खींच सकते, तो क्या तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम कितना भी पानी डालो, पॉइंट ऐसे ऐसे आता जाएगा, ऊपर 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 ऊपर, ग्राफ कहीं पे भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे टच नहीं होगा। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम पॉइंट ला सकते हैं बिना इनफाइनाइट डाइल्यूशन किए, और वीक के लिए हम नहीं ला सकते। तो फिर क्या करें? क्या वीक को हम इनफाइनाइट डाइल्यूट कर सकते हैं? मैंने तुम्हें अभी बोला इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कि पूरी धरती को भी पानी में डुबा दो तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? तो समझो कि जो अगला आने वाला टॉपिक है ना, कोलराश्स लॉ, वो यही बताता हमें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे पॉइंट फाइंड किया जाए, या कैसे उसकी मोलर कंडक्टेंस फाइंड की जाए। करेक्ट? तो ये है हमारे पास ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एकदम स्ट्रेट लाइन, और जो एक्स्ट्रापोलेट की थी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के इस की कर्व लाइन। और ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ऐसे क्यों है ये दो कर्व। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, ठीक है। तो अब इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के यहां पे था मोलर कंडक्टेंस, यहां पे था √C। ओके, और कुछ इस टाइप की लाइन आई थी, जो यहां पे टच हुआ था, यहां पे कट किया था, इस टाइप की लाइन आई थी, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात थी। ठीक है, अब देखो जरा यहां पे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही बात कर रहा हूं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना तो हम लिखते हैं y = mx + c। ये होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो y जो होता है ना, ये y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या हमारे पास, y एक्सिस पे हमारे पास मोलर कंडक्टेंस डेल्टा m, सही है, इक्वल्स टू, देखो c बोले तो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब जहां पे कट किया है, देखो यहां पे कट किया है और यहां पे ये कट हुआ है, ये इसको मैं बोलूंगा कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। अरे ये बोला था ना, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो आया था, यहां पे कंसंट्रेशन 0 हो चुकी थी, कंसंट्रेशन 0 हो चुकी थी, और डाइल्यूशन हो चुका था इनफाइनाइट, डाइल्यूशन हो चुका था इनफाइनाइट, इसीलिए मैंने इसको बोला मोलर कंडक्टेंस। तो देखो सी की जगह मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब mx बोले तो स्लोप, mx बोले तो स्लोप। तो मुझे बताओ, देखो इस लाइन को देखो, ये ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो माइनस साइन। ठीक है, अब x देखो, m बोले तो स्लोप, x बोले तो x एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या है, √C। ठीक है, तो लो मैंने x एक्सिस पे लिख दिया √C। अब m बोले तो स्लोप, स्लोप है नेगेटिव माइनस, लेकिन स्लोप होगा था कुछ, तो उसके लिए कुछ कांस्टेंट ले लिया इसने b। ये एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी, जिसको तुमने नाम दिया होगा डिबाई-हकल, डिबाई-हकल ऑन-सैगर इक्वेशन, ऑन-सैगर इक्वेशन। अब अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट हेडिंग लिखवाता डिबाई-हकल ऑन-सैगर इक्वेशन, तो तुम नाम सुन के डर जाते, पता नहीं क्या ही है, कुछ भी नहीं है, बस इस ग्राफ को समझाया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ग्राफ बनाया है, और ये ग्राफ है क्या, y = mx + c, और कुछ भी तो नहीं है। अब यहां पे एक b आया है, एक b टर्म, b बोले तो डिबाई-हकल ऑन-सैगर कांस्टेंट, b बोले तो डिबाई, क्योंकि डिबाई-हकल ने दिया था तो उसने अपने नाम पे एक कांस्टेंट दे दिया, इसको नाम दिया उसने डिबाई-हकल ऑन-सैगर, ऑन-सैगर इक्वेशन, डिबाई-हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। सही है, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन है, y = mx + c, और कुछ नहीं है। और देखो m यहां पे माइनस क्यों आया, क्योंकि डाउनवर्ड था। b बोले तो डिबाई-हकल ऑन-सैगर कांस्टेंट, c बोले तो x एक्सिस पे, ये बोले तो इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब
देखो अब बी क्या होता है, बी तो देखो अगर मैं बी बात करूं ना, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रख दूं और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, एक सॉल्वेंट के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका वैल्यू बी का सेम हो वो सेम कैटेगरी में आएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, देखो जरा ध्यान से, देखो क्या कह रहा हूं मैं। सपोज करो कोई सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के अंदर सपोज करो दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक है NaCl और दूसरा है KCl, ठीक है। अब इनके लिए बी का वैल्यू फाइंड करो। देखो बी का वैल्यू फाइंड कर, NaCl ब्रेक होकर किस में जाएगा, Na+ और Cl-, तो कैटाइन पे चार्ज 1, एनाइन पे चार्ज 1, तो मैं इसको कहूंगा 1:1। जो बी आया इसके लिए वो 1:1 आया, ठीक है। और इस KCl को भी ब्रेक करो तो इसमें आएगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसका भी जो आया देखो चार्ज K पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, तो 1:1। तो देखो ये इनके लिए बी जो आया ना वो सेम टाइप आया, सेम टाइप आया। बात समझ आ गई, बात समझ आई। इनके लिए बी क्या आया, ये सेम टाइप का आया, ये सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐसे MgCl2, ठीक, और बात करूं CaCl2, ओके, जरा इनके लिए बी फाइंड करें, ये किस टाइप का है, जरा इनके लिए बी फाइंड करें किस टाइप का है, इनके लिए बी फाइंड करें किस टाइप का है। देखो जरा इसको ब्रेक करो तो ये जाएगा Mg2+ और साथ ही साथ 2Cl-, 2Cl-। देखो अब जरा इस पे चार्ज कितना है, प्लस का 2, इस पे माइनस का 1, ये होगा 2:1। इसका बी का जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो है 2:1। अब CaCl2 को जरा फाइंड कर दो, इसका क्या आएगा, Ca2+ और साथ ही साथ 2Cl-, इस पे भी आएगा, और ये भी क्या आया 2:1, देखो 2:1। तो ये दोनों भी क्या है, सेम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सेम टाइप के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, ऑप्शन में पूछा जाएगा कि बताओ बी का वैल्यू सेम किसके, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, तो देख लेना चार्जेस के ऊपर। तो देखो जैसे ये 1:1 है दोनों तो सेम टाइप के, ये 2:1 है दोनों तो सेम टाइप के, ओके। एक और देख लेते हैं अपन, थोड़ा जूम ज्यादा हो गया, इसको जूम वापस कर लेते हैं, अब ठीक है, ठीक है, ओके। एक और चेक कर लेते हैं अपन, सपोज करो ऐसा लिखाओ BaCl2, नहीं Cl2 नहीं करते, Cl2 कर लिया अपन, BaSO4 कर लेते हैं, BaSO4, ठीक है, BaSO4 और MgSO4, ठीक है। अब BaSO4 को ब्रेक करो तो ये जाएगा Ba2+ और SO4 2- में, तो मुझे बताओ कौन से टाइप का आया ये, देखो 2:2, करेक्ट, 2:2 यही वाला टाइप आया। और MgSO4 को ब्रेक करो तो ये किस में जाएगा, Mg2+ और साथ ही साथ SO4 2-, तो देखो ये भी क्या आया, ये भी क्या आया 2:2, तो इसको क्या बोलूंगा 2:2। तो देखो ये दोनों भी क्या आ गए, सेम टाइप के, सेम टाइप के। अब देखो एक गलती तुम कर सकते हो यहाँ पे, क्या गलती कर सकते हो, ये 2:2 आया, तुम ऐसा कहोगे सर देखो ये आया 2:2, तो 2:2 इसको मैं ऐसा लिख दूं 1:1, तो 1:1 अगर लिख दिया तो देखो ये वाले और ये वाले सेम टाइप के हो गए, तुम कहोगे सर ये वाले और ये वाले सेम टाइप के हो गए। ऐसी गलती मत कर देना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इसको कैंसिल आउट मत करना। 2:2 अलग है, 1:1 अलग है, तो ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये बिल्कुल भी इनके जैसे नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो हम ये भी सीख चुके कि बी का वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब बी किन के लिए डिफाइन किया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइन किया जाता है किसी सॉल्वेंट के अंदर। और सेम टाइप ऑफ बी भी हमने डिफाइन कर लिया कि देखो अगर NaCl और KCl इनका वैल्यू 1:1 आया, इनके लिए बी जो है ये सेम टाइप, मतलब ये सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली ये सेम टाइप है, सिमिलरली ये सेम टाइप है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने ग्राफ सीखा, किस किस के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए और वीक के लिए। और क्या सीखा हमने कि ग्राफ कैसे बना, यहां तक कैसे पहुंचे। स्ट्रॉन्ग के लिए हमने इनफाइनाइट डायल्यूशन पे पॉइंट निकाला, लेकिन हम वीक के लिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पे पॉइंट नहीं निकाल पाए। और नहीं निकाल पाए तो कौन निकालेगा, कोई तो साइंटिस्ट आएगा, तो अगला साइंटिस्ट वही आ रहा है जिसका नाम है कोलराश लॉ। और कोलराश ने हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पे पॉइंट निकालना सिखाया, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने सीखा डिबाई-हक्केल ऑन-सैगर इक्वेशन, जो कि कुछ नहीं था, y = mx + c था। और वहां से हमने b जो है डिबाई-हक्केल कांस्टेंट, वो भी डिफाइन किया डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कौन सेम टाइप के कौन डिफरेंट टाइप्स के। तो फिलहाल आज की लेक्चर इतना ही, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल लाजमी है। थैंक यू सो मच।